विनेश फोगाट अगर जीत के चंडीगढ़ की विधानसभा में हरियाणा की ओर से पहुंचती तो आप यकीन मानिए कि हरियाणा की राजनीति का जो मर्दवादी स्वरूप है, वैसे तो सभी विधानसभाओं का है देश में, लेकिन हरियाणा का खास तौर पर उसके स्वरूप में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय प्रकाश। हरियाणा में कल वोटिंग होनी है और 90 सीटों पर खड़े प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला होना है। कल शाम 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप देख पाएंगे कि किस तरह से एग्जिट पोल आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो परिवर्तन हरियाणा का चुनाव करने जा रहा है, वह न सिर्फ पार्टियों के बदलाव का वक्त दिखाई दे रहा है, बल्कि वह एक नए राजनीतिक समय में भी हरियाणा प्रवेश करने जा रहा है। नए राजनीतिक समय में प्रवेश यह कि सिर्फ भाजपा से कांग्रेस का बदलाव नहीं, बल्कि यह पहला चुनाव होगा अगर कांग्रेस जीत हासिल करती है और बहुमत से पार प्रचंड जीत हासिल करती है, तो यह बात साबित हो पाएगी कि हरियाणा में 36 बिरादरी के बीच जो एक वैमनस्य का माहौल था, जाट बनाम अन्य का, न सिर्फ उस पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जुलाना सीट से विनेश फोगाट को खड़ा कर और अगर वह जीत जाती है तो हरियाणा एक नए राजनीति की तरफ बढ़ेगा। और यह पहली बार होगा कि हरियाणा के मर्दवादी समाज के बाहुल्य में एक सीट पर, जिसे जुलाना जो सीट है, वहां से विधायक के तौर पर विनेश फोगाट एक बड़ी नेता के तौर पर उभर कर आएंगे। अभी भी कांग्रेस हो या भाजपा, कई महिला नेता विधानसभा में चुनकर जाती रही, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि किसी मर्द नेता के मुकाबले अपने दम, अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने शौर्य के बदौलत वह जनता में लोकप्रिय हो अगर कोई मर्द नेता उसके ऊपर हाथ न रखे। लेकिन विनेश फोगाट की फितरत और विनेश फोगाट का जलवा बिल्कुल अलग है। विनेश फोगाट अगर जीत के चंडीगढ़ की विधानसभा में हरियाणा की ओर से पहुंचती हैं तो आप यकीन मानिए कि हरियाणा की राजनीति का जो मर्दवादी स्वरूप है, वैसे तो सभी विधानसभाओं का है देश में, लेकिन हरियाणा का खास तौर पर उसके स्वरूप में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी एक बदलाव देखने को मिला। बदलाव न सिर्फ जातीय था बल्कि लैंगिक भी था। उन मर्दों के मुंह पर जा भी लगी जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में अगर कोई आएगा तो वह सवर्ण आएगा, और अगर सवर्ण नहीं तो पिछड़ा आएगा, और अगर पिछड़ा न भी आएगा तो कम से कम महिला तो दलित नहीं आएगी। लेकिन यह कांसीराम और मायावती की राजनीतिक जुगलबंदी और भविष्य की राजनीति को देख लेने की जो ताकत थी, उस ताकत की बदौलत यह संभव। ठीक वही स्थिति इस समय आपको विनेश फोगाट में दिखाई दे रही है। जिस दिन विनेश फोगाट ओलंपिक के खेल से भारत लौटी थी तो उनके स्वागत में अगर नेता जो सबसे पहले पहुंचा और जिसने की मैदान मार लेने की कोशिश की, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। जाहिर तौर पर हरियाणा के अगर गांवों में, विधानसभाओं में और शहरों में आप अगर घूमेंगे तो आबो हवा में अगले मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा का नारा लग रहा है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी ताकत और जमीन मजबूत करने के लिए जिस तुरूप के पत्ते का इक्का चला, उसका नाम विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट उस वक्त और इस वक्त भी हरियाणा के चुनाव में वह चमकता सितारा है। हो सकता है चुनाव के बाद वह ध्रुव तारे की तरह जमींदोज भी हो जाए। यह भारतीय राजनीति में बहुत होता रहा है। हालांकि उम्मीद करते हैं हम कि ऐसा न हो, लेकिन
उस ध्रुव तारे को अपने हिस्से में कर लेने और अपने ग्रह नक्षत्र में शामिल करने की जो कला दीपेंद्र हुड्डा ने दिखाई वह काबिले तारीफ। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता पहली दफा है जो हरियाणा में इस कदर है कि अब लोग उन्हें महिलाओं के बीच, अन्य जातियों के बीच, जाट युवाओं के बीच और सबसे बड़ी बात की युवा प्रतिनिधि के तौर पर उनको लोग देख रहे हैं। और इसमें विनेश फोगाट का बहुत तगड़ा रोल है। विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी पैठ की, खासकर महिलाओं के बीच। क्योंकि राजनीति में हरियाणा के राजनीतिक इतिहास को अगर आप देखें तो जिन भी परिवारों से, चाहे वह जाट हो या गुर्जर, राजपूत या ब्राह्मण, किसी भी या अन्य जातियों के परिवारों से अगर कोई महिला नेता आई है तो वह अपने जातीय दम पर आई है और या फिर किसी मर्द के मातहत आई है। लेकिन विनेश फोगाट एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर, नेता से पहले एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के तौर पर आई है, जो कि हरियाणा की राजनीति में महिलाओं की न सिर्फ भागीदारी बल्कि उनके पिछलग्गू बने रहने की जो ऐतिहासिक वजहें थी उनको भी दूर करने में, उनको दुरुस्त करने में और महिला राजनीति को ताकतपूर्वक सदन से संसद तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा रोल होगा। अगर हार गई तो जाहिर तौर पर इन विश्लेषणों का तब महत्व होगा जब वह हारने के बावजूद सड़क से संसद तक के संघर्षों में बनी रहती। लेकिन उम्मीद है जीतने की। अगर आप जुलाना जाएं, और जुलाना की रैली में अभी 2 दिन पहले मैं था जहां प्रियंका गांधी पहुंची थी। जुलाना की उस रैली में इतनी भीड़ थी जितनी कि लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैलियों में भी भीड़ नहीं हो रही। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तो दूर की चीज, खट्टर तो जा ही नहीं रहे हैं और हमारे नायब सिंह सैनी तो अपने सिर्फ 58 दिन का हिसाब दे रहे हैं। ऐसे में विनेश फोगाट की रैलियों में जो भीड़ है उसकी संख्या में अगर गिनती करेंगे तो आधे से ज्यादा महिलाएं। हरियाणा के किसी नेता की रैली में यह महिलाओं की तादाद आपको नहीं दिखाई। उसके बाद दूसरे नंबर पर युवा है, तीसरे नंबर पर बुजुर्ग और प्रौढ़ लोग हैं। यह जो संख्या है और यह रैलियों में भागीदार करने वाले लोगों का जो डायनेमिक्स है वह बताता है कि हरियाणा से विनेश फोगाट का कद एक महिला नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर और सबसे बड़ी बात संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर एक अलग ही वितान में खड़ा होता है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी उनकी रैलियों में आखिरी दिनों में गई और प्रियंका गांधी ने देखा कि वह भीड़ बड़े बड़े सांसदों और बड़े मंत्रियों और नेताओं की रैलियों में नहीं हो सकती जो कि वहां है। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि विनेश को जिताएंगे, हमारी बेटी है, वह लड़के आई है, उसको हम यहां से जिताएंगे, दिल से जिताएं। यह जो स्वर है यह सिर्फ पेड़ स्वर नहीं, यह जो स्वर है यह उन संघर्षों और दिल्ली के सड़कों पर रगड़े जाने, यौन उत्पीड़न के मामलों में उसे घसीटे जाने और उनके संघर्षों का जो अपना अनुभव है और लड़ाई के प्रति जो ईमानदारी और जो लगन रही और लगातार इस बात में यकीन रहा कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, यह यकीन विनेश फोगाट को हरियाणा की राजनीति में एक नए ध्रुव तारे की तरह दिखाता है। और यही वजह है कि जुलाना की जनता भले ही थोड़ी ज्यादा बोल रही आपको लग सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि वह 1 लाख से 50,000 वोटों तक जीतती। अगर यह जीत होती है तो यह एक तरह की ऐतिहासिक और बड़ी जीत। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।